हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या कर रहे हो आप लोग? आज मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे अगल बगल वाले डिस्टर्ब हों। सो आई एम लिटिल बिट स्लो। ओके, मतलब मैं नहीं, मेरी वॉइस थोड़ी स्लो होगी और अगर नहीं हुई तो अच्छी बात है। बकवास काफ़ी हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन, बट उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, पर सिर्फ उन्हें ही करना जिन्हें ड्रामास देखना पसंद है, सबको नहीं कर देना। पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां लियाओ आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है, तो नुआन भागते हुए वहां से चली जाती है। और फिर क्या था, हर एक कमीने फ्रेंड की तरह लियाओ अपने फ्रेंड मिस्टर सू की छिलाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना जो होता है। सेम नाइट हम सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं जहां सूचेन उन सभी को एक न्यू प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोलता है, और ये प्रोजेक्ट नुआन के डैड की कंपनी टियान यांग रियल एस्टेट कंपनी से रिलेटेड था। जियांग सूचेन को इस प्रोजेक्ट में काम करने से मना करती है, बट जब सूचेन नहीं मानता तो वो काफी परेशान हो जाती है। घर आने के बाद भी वो दोनों सिर्फ जियांग के बारे में ही बात कर रहे थे। सूचेन कहता है, लास्ट टाइम तो जियांग इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, बट पता नहीं उसे इस बार क्या हो गया, वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। नुआन कहती है, हाँ बिल्कुल, और वो थोड़ी डरी भी हुई थी। अगले दिन नुआन अंकल लैन से मिलने जाती है एंड उससे जियांग के बारे में पूछती है। वो कहती है, अंकल क्या आपको पता है कि जब नुआन मेरे डैड की कंपनी में काम करती थी, सॉरी नुआन नहीं, जैंग, तो जब जैंग मेरे डैड की कंपनी में काम करती थी तो वो कौन से अपार्टमेंट में थी? अंकल कहते हैं, ब्रांच के हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट में। और जब तुम्हारी कंपनी के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तब उसने खुद को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलने जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि अब आरसी कंपनी में नुआन भी काम कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नुआन से डरे हुए हो या फिर नहीं, बट वो अभी आरसी में है, सो प्लीज इस प्रोजेक्ट को सूचन से वापस ले लो, वरना नुआन पक्का अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करेगी। वो कहता है, लास्ट टाइम मैंने किया ही क्या था, कुछ भी नहीं, जो भी किया था सब कुछ तुमने किया था। तो अगर नुआन अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेट भी करेगी तो उसमें सिर्फ तुम पकड़ी जाओगी, मैं नहीं। और अगर तुम्हें नुआन से इतना ही डर लग रहा है तो यहाँ मेरे पास आके टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करो। जियांग कहती है, क्या अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है, जो बीत गई सो बात गई, और वैसे भी तुमने मेरे लिए जो भी काम किया था उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से पैसे दे चुका हूँ। सो प्लीज़ मेरे एंड मेरे काम के बीच आना बंद करो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो परेशान होकर बैठी ही थी कि तभी लियू उसे मैसेज करके मिलने बुलाती है। यहाँ वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करती हैं। रात में नुआन जब कंपनी से बाहर आती है तो लियू उसे किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ सूचन उसके लिए काफी परेशान होता है एंड उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, बट नुआन फोन नहीं उठाती। अब उठाएगी भी कैसे, किडनैप जो हो चुकी है। अब किडनैपर ये थोड़ी कहेगी, अरे बेटा देखो तुम्हारे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, उठा के बात कर लो, परेशान हो रहा होगा वो। टेंशन बाहर आके कहती है, मिस्टर शू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है, नुआन का वेट, वो घर नहीं आई। वो कहती है, सच में? बट वो तो ऑफिस से कब का जा चुकी है। वो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वो वापस कंपनी नहीं आई है? बिकॉज वो घर में कहीं नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। टेंशन कहती है, हाँ बिल्कुल, पूरी कंपनी में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। सुशन शामू को कॉल करके नुआन के बारे में पूछता है, बट नुआन उसके साथ भी नहीं होती। वहीं नुआन लियू से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहती है, अरे बेबी गर्ल परेशान क्यों हो रही हो? मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम्हारे हस्बैंड के पास तो है। वो सभी जब पुलिस में कंप्लेन करने की बात कर रहे थे तो पीछे से जियांग भी सब कुछ सुन लेती है एंड भागते हुए पार्किंग एरिया में जाकर लियू को कॉल करती है। जियांग कहती है, क्या ये सब तुमने किया है? वो कहती है, हाँ मैंने उसे अभी बात कर रखा है। जियांग कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम्हें उसे किडनैप करना है? पागल लड़की, किडनैपिंग इलीगल है, प्लीज उसे छोड़ दो। इसे सुनकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, बोल तो ऐसे रही है जैसे कितने लीगल काम किए हों। लियू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, एंड फोन कट कर देती है। जिसके बाद वो सूजन को कॉल करके कहती है, नुआन मेरे पास है, तो अगर तुम उसे सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो कल ब्रिज के नीचे सामने वाले डस्टबिन पे 5 मिलियन कैश रख देना। शू कहता है,
बट मैं ये कैसे मान लूँ कि नुआन अभी तुम्हारे पास ही है। नुआन चिल्लाते हुए कहती है, सुचेन प्लीज बचाओ मुझे, मैं एक वेयर हाउस में हूँ। बट इससे पहले कि वो पूरा एड्रेस बता पाती, लियू फोन कट कर देती है। वो सभी कॉल रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अभी नुआन कहाँ हो सकती है। वहीं जियांग एक ब्लैंक पेपर में उस वेयर हाउस का नाम टाइप करती है जहां अभी लियू नुआन को लेकर गई है, एंड देन उसे सुचेन के ऑफिस के बाहर फेंक देती है। क्योंकि भले ही वो चाहे जैसी भी है, बट ये तो बिल्कुल नहीं चाहती कि नुआन के साथ कुछ गलत हो। नुआन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर लियू उसे मारने आती है, बट तभी वहाँ सुचेन आ जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो लियू फिर से वहाँ भाग जाती है, क्योंकि उन सभी का ध्यान तो उसे पकड़ने से ज्यादा नुआन पे था। शामू कहता है, नुआन तुम ठीक तो हो ना? बट वो तो उस बेचारे को कोई भाव ही नहीं देती। मतलब देखो, जब काम पड़ता है तो हमेशा उसी के पास जाती है और बाकी टाइम नो भाव। ये तो गलत बात है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर में देखते हैं। सुजन कहता है, डोंट वरी, परेशान होना बंद करो, क्योंकि लियू पकड़ी जा चुकी है एंड वो ऑलरेडी जेल में है। वैसे आर यू ओके? क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? नुआन उसे चिक्स पे किस करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे अभी किस करना चाहते थे? सुचेन उसके क्लोज जाते हुए कहता है, और अभी भी करना चाहता हूँ। आफ्टर दैट दोनों आपस में प्यार और मोहब्बत भरी बातें करते हैं। सुचेन कहता है, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी है। प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे ऐसी चिंता में कभी भी नहीं डालोगी। नुआन कहती है, तुम्हारा तो नहीं पता, बट मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हुई थी, बिकॉज मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। वाइफ जब शार ले रही थी तो हस्बैंड का ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था। वो खुद को कंट्रोल करता है एंड देन लैपटॉप में सर्च करता है। आई नो आपको नहीं पता है कि क्या करता है। वेल, मैं किस लिए हूँ मैं बताती हूँ। वो सर्च करता है कि अपनी वाइफ को कैसे प्रपोज करें और हाँ, एक ही रूम में कैसे सोएं। बट इससे पहले कि बेचारा रिजल्ट देख पाता तभी वहाँ नुआन आ जाती है। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। वो कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो कहती है, हाँ बस आ गई। एक्चुअली मुझे ना तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, तो प्लीज़ क्या तुम थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? वो कहता है, नहीं तुम नहीं ले सकती, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। नुआन कहती है, अच्छा लेकिन अभी तो तुम यूज़ कर रहे थे। सुचेन उसे फिर भी देने से मना करता है, तो नुआन उसे अपने जाल में फंसा कर लैपटॉप ले ही लेती है। बट जैसे ही वो स्क्रीन ओपन करके देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड भागते हुए जल्दी से अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है। थोड़ी देर तक परेशान होने के बाद वो फोन पे सर्च करती है, इफ योर हस्बैंड वांट्स टू स्लीप विद यू, तो इसका क्या मतलब है? एंड देन खुद से कहती है, एक मिनट, आखिर मैं ये सर्च क्यों कर रही हूँ? बेटा नुआन चुपचाप सो जाओ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सुचेन आता है। वो कहती है, मिस्टर शू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए? वो कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मुझे क्या चाहिए? ऑफ कोर्स तुम। वो नुआन के क्लोज जाने लगता है। वो कहती है, नहीं प्लीज, मैं मना कर रही हूँ ना, देखो मेरे पास मत आना। बट देन हमें पता चलता है कि ये सब तो बस उसका सपना था। वो अपने बगल में शू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ओ गॉड, तुमने तो डरा ही दिया था, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, दिन के 8 बज चुके हैं और अभी तक तुम जगी नहीं। मैं तुम्हें जगाने आया, लेकिन मैंने देखा कि तुम सपने में डर रही हो, तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्या देख रही हो। वो कहती है, किसने कहा मैं ड्रीम्स देख रही थी? आई मीन सपने, मैं नहीं देख रही थी। और हाँ, तुम बाहर निकलो क्योंकि मुझे चेंज करना है। सुचेन कुछ ऐसा करते हुए कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है क्योंकि तुमने सपने में मुझे नहीं देखा। रात में सुचेन जब काफी परेशान होता है तो नुआन उसे काम करने की कोशिश करती है। वो कहती है, आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए हो? सुचेन कहता है, हाँ थोड़ा सा, बट मैं हैप्पी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। वैसे मुझे तुम्हारे डैड के बारे में कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिन्हें वो नुआन को भी दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि नुआन के डैड को किसी ने जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। मॉर्निंग में जब वो दोनों किचन में होते हैं तो लियाओ सुचेन को कॉल करके बताता है कि नुआन की अमेरिका में 3 साल तक जेल में रहने वाली बात पूरी चाइना में वायरल हो चुकी है, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।